प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। स्टॉल पर पहुंच बनाई सेल रोटी। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 23 से 25 मार्च तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ सोमवार को परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान परेड ग्राउंड में लगे स्टॉल का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम ने यहां पर सेल रोटी बनाई। कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जनपदों में प्रसारण भी किया जाएगा। भाजपा सरकार के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर सीएम धामी ने शुभारंभ किया। पहाड़ों में बारिश और मैदान में गर्मी। उत्तराखंड में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मौसम खराब रहने की संभावना है। इन जिलों में गर्जन के साथ बिजली चमकने और आंधी चल सकती है। 3300 मीटर व उससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। राज्य के शेष पर्वतीय जिलों में भी हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। 28 मार्च को फिर मौसम साफ हो जाएगा। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान सामान्य स्तर पर बना रहेगा। लिपुलेख दर्रे से भारत चीन व्यापार की राह खुलेगी। तकलाकोट में बन रही नई आधुनिक मंडी। पिथौरागढ़ में कोरोना काल के बाद सीमांत जिला पिथौरागढ़ के व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। भारत चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से होने वाला पारंपरिक व्यापार इस सीजन में फिर से शुरू होने की उम्मीद जग गई। विदेश मंत्रालय की ओर से व्यापार शुरू करने के लिए अनापत्ति एनओसी दिए जाने के बाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। वर्ष 2019 में कोरोना काल के बाद दोनों देशों के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार बंद है। भारत चीन व्यापार समिति के सदस्य लगातार व्यापार खोलने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। आंचल के सिर सजा फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का ताज अब मिस इंडिया में करेंगी प्रतिभा। चमोली जिले के किरोली गांव निवासी आंचल फरसवान फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड चुनी गई। वो मुंबई में होने वाले फेमिना मिस इंडिया में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। आंचल की इस उपलब्धि से किरोली गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। देहरादून में फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इसमें 21 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। लापरवाही, मरीज को जिंदा बताकर परिजनों को सौंपा। 4 अस्पताल गए, प्रबंधन ने पुलिस को दी मौत की सूचना। हरबड़पुर स्थित एक संस्था के अस्पताल में घोर लापरवाही का मामला सामने आया। परिजन अस्पताल से मरीज को लेकर चले गए। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को मरीज की मौत की सूचना भेज दी। परिजन एक के बाद एक अस्पताल में महिला को लेकर भटकते रहे। बाद में झाझरा स्थित एक संस्था के अस्पताल ने महिला की मौत की पुष्टि की। करीब 2.5 घंटे तक परिजनों और ग्रामीणों को समझाने के बाद नायब तहसीलदार की मौजूदगी में मृतका का पंचनामा भरा गया। जानकारी के अनुसार सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरागी वाला गांव में एक 25 वर्षीय मुस्लिम महिला की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे हरबड़पुर स्थित एक संस्था के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। उपचार के दौरान परिजन अपने साथ ले गए। परिजन छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों तक महिला का उपचार कराने के लिए भटकते रहे। 3 अस्पतालों के हाथ खड़े करने के बाद वो करीब 20 किलोमीटर दूर झाझरा स्थित एक संस्था के अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परिजनों को बताया कि अस्पताल लाने से 10 मिनट पहले ही महिला की मौत हो चुकी है। धामी सरकार के 4 साल, कांग्रेस की पत्रकार वार्ता। बोले प्रीतम सिंह, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 4 साल में भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं रही। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर अपराध चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार अपने 4 साल का जश्न मना रही है। 9 साल में सरकार लोकायुक्त का गठन नहीं कर पाई। राम सिंह केड़ा ने संभाली शहरी व पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी। बोले नगर निकायों को सशक्त बनाना लक्ष्य।
कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा को सरकार ने शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन जलागम विभाग सौंपा है। विभाग सौंपे जाने के बाद मोबाइल पर बातचीत में कैड़ा ने कहा कि नगर निकायों में शामिल नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को सशक्त बनाना उनका प्रयास रहेगा। नगर निकायों में जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष नीति बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निकायों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर्मचारियों की तैनाती के साथ बेहतर काम करेंगे ताकि नगर निकायों को स्वच्छ रखा जा सके। पंचायती राज मंत्री बने मदन कौशिक, सामने है छोटी सरकार को बड़े अधिकार दिलाने की 5 बड़ी चुनौतियां। पंचायती राज मंत्री बने मदन कौशिक के सामने छोटी सरकार पंचायतों को बड़े अधिकार दिलाने की चुनौती है ताकि पंचायतों में विकास की रफ्तार को और भी गति दी जा सके। त्रिवेंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे मदन कौशिक को धामी सरकार में शहरों की जगह पंचायतों की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें फिर से शहरी विकास की जिम्मेदारी मिल सकती है। रामनगर में आवारा सांडों का आतंक, NH 309 पर मंडरा रहा हादसे का साया, राहगीर परेशान। उत्तराखंड के पर्यटन नगरी रामनगर में आवारा सांडों का आतंक बढ़ गया है। नेशनल हाईवे 309 पर लगभग 15 से 20 सांड खुलेआम घूमते देखे जा रहे हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये सांड अक्सर सड़क के बीच में बैठ जाते हैं या अचानक से दौड़ने लगते हैं। इससे वाहन चालकों को अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। रात के समय कम रोशनी के कारण स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है जब ये सांड अचानक से सामने आ जाते हैं। काबे टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध रामनगर में ये स्थिति पर्यटन की छवि को भी प्रभावित कर रही है। पिथौरागढ़ में गैस संकट, आधी रात से लगी लाइन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत ने उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया। रात भर लाइन में खड़े रहने के बावजूद कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। शहरी इलाकों में गंभीर समस्या हो गई क्योंकि लोगों को खाना पकाने के लिए गैस की सख्त जरूरत है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो 4 दिन से खाली सिलेंडर लेकर वितरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं और घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। सिलेंडर के लिए कई लोग रविवार को रात 12 बजे से लाइन में लग गए थे। इसके बाद भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया। साकार होगा खेल विश्वविद्यालय का सपना, हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय, भूमि का खेल मंत्री ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। सोमवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी के गौलापार स्थित उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इसे प्रदेश के खेल भविष्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये स्थान केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वर्षों के संकल्प, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यहां बनने वाला खेल विश्वविद्यालय प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नई दिशा देगा और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मंच प्रदान करेगा। चंपावत में तेंदुए का हमला, महिला घायल, साथी ने साहस दिखाकर पत्थर को हथियार बना बचाई जान। चंपावत जिले के गुमदेश क्षेत्र में धौनी सीलिंग के डक्टा तोक में तेंदुए ने अचानक से गीता देवी 28 वर्षीय पत्नी दीवान राम पर हमला कर दिया। साथ में गई सीता देवी ने साहस का परिचय देते हुए शोर मचाया और पत्थर फेंककर तेंदुए को जंगल में भगाया। बाद में घायल महिला को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। विकासनगर में सड़क पर गुंडाई, युवकों ने शराब के नशे में युवक को सरेराह पीटा, दूसरे को मार से मारी टक्कर। पचमढ़ क्षेत्र में धर्मावाला चौक पर नशे में धुत युवकों ने एक युवक को सरेराह बुरी तरह से पीट दिया। एक आरोपी ने अपनी कार से टक्कर मारकर युवक की कार क्षतिग्रस्त कर दी। कार को पीछे करते समय एक अन्य युवक को उससे टक्कर भी लगी। गनीमत ये रही कि युवक कार के पहिए के नीचे नहीं आया। पुलिस ने धर्मावाला निवासी आरोपी इकराम, शाहपुर निवासी विशाल गोयल, प्रतीतपुर निवासी शाहरुख और अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। कुटेल में फंदे से लटका मिला एसएसबी का जवान, 4 दिन पहले ही घर में छुट्टी बिताकर लौटा था। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का एक हेड कांस्टेबल नगर के कुटेल में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जवान 4 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर डीडीहाट पहुंचा और होटल में रह रहा था। थानाध्यक्ष संजय जोशी के अनुसार एसएसबी की 11वीं वाहिनी में तैनात हेड कांस्टेबल हुसनलाल 41 वर्षीय पुत्र बलदेव राज निवासी पंजाब बीते 18 मार्च को डीडीहाट पहुंच गया था, लेकिन वो वाहिनी में न जाकर नगर के एक होटल में कमरा लेकर रहने लगा। 21 मार्च की रात करीब 9 बजे होटल कर्मचारी ने एसएसबी जवान के कमरे में पानी पहुंचाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो वो अंदर से खुला था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।